जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली वैकेंसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की निकली हुई थी, उसका ये पेपर है। तो आज हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं, ताकि जो आपका अगला एग्जाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का दिसंबर 2023 में होने वाला है, उस एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर पाओ। इसके अलावा अगर आप यह प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि जो प्रश्न दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का लेवल क्या रहता है, क्या प्रश्न कठिन पूछे जाते हैं या सरल पूछे जाते हैं, या किस किस टॉपिक से आपके प्रश्न दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछ जाते हैं, ये सब आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा भी मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर कराया हूँ, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। और एसएससी जीडी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के पेपर 2018 के और 2021 और 2022 के प्रीवियस ईयर के पेपर आप मेरे वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लो ताकि आपको साफ साफ दिख पाए। ये आप एग्जाम डेट देख सकते हैं, 27 नवंबर 2020 का ये पेपर है और थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है। सब्जेक्ट में आप देख सकते हो कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्जाम 2020। तो पिछला वैकेंसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 2020 में निकला हुआ था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एग्जाम पैटर्न ही बता देता हूँ, क्योंकि जो न्यू कैंडिडेट होते हैं उनको नहीं पता होता इसका एग्जाम पैटर्न। तो दोस्तों, इसमें 50 अंक का आपका जीके जीएस, 15 अंक का इसमें मैथ और आपका 25 अंक का इसमें रीजनिंग और 10 अंक का इसमें कंप्यूटर पूछा जाता है। तो जीके जीएस, रीजनिंग और कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के पेपर आप वीडियो प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका जो पहला प्रश्न है, सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में प्रभाव ग्रहण किया? तो वो कौन से व्यक्ति है? वो है आपके राजीव कुमार। ठीक है ना, ये जो आपका प्रश्न है बहुत सी पालियों में पूछा गया है, तो राइट आंसर है राजीव कुमार। ठीक है, तो आपके करंट अफेयर्स से इसमें बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। मिनिमम आपको इसमें 10 या 9% 100% करंट अफेयर्स से देखने को मिलेंगे। तो करंट अफेयर्स में आपको जो आपके महानियंत्रक हो गए, निदेशक हो गए, अध्यक्ष हो गए, ठीक है, इसके अलावा जो आपकी महत्वपूर्ण घटनाएं हो गई वो आपके करंट अफेयर्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान वर्ग में 2020 का शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरस्कार दिया गया? तो किसको दिया गया? ये आपको 2020 में अभिजीत मुखर्जी, किसको? अभिजीत मुखर्जी को दिया गया। किसको? अभिजीत मुखर्जी को। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही है। बेसिकली आपका आंसर की है, तो इसमें राइट आंसर आपका पहले से ही हाईलाइट है। ठीक है, तो आपके जो पुरस्कार हो गए या आपका खेल से रिलेटेड आपके प्रश्न हो गए तो वहां से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे आपका नोबल पुरस्कार हो गया, ठीक है ना, साहित्य पुरस्कार हो गया और खेल आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार हो गया। ठीक है ना, ऐसे आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला देखिए, जीका वायरस रोग मुख्य रूप से डैश द्वारा संक्रमित वायरस के कारण होता है? तो सीधा से बात है कि आपका जो जीका वायरस रोग है ये किसके द्वारा होता है? तो आपका जीका वायरस रोग एडीज मच्छर, किसके द्वारा? एडीज मच्छर के द्वारा होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। एडीज मच्छर द्वारा संक्रमित वायरस के कारण होता है। ठीक है ना, वायरस वाला ये रोग है। तो ऑप्शन 3 एडीज मच्छर। अगला देखिए, प्रश्न इसमें आपको अच्छे तगड़े देखने को मिलेंगे। ठीक है, नॉर्मल प्रश्न मैं नहीं कह सकता, इसमें नॉर्मल पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, आपको तैयारी भी वैसी ही करनी पड़ेगी। आधार दर किसी बैंक का वह न्यूनतम ब्याज दर है जिसके नीचे उसे उधार देने की अनुमति नहीं है, हालांकि डॉट डॉट द्वारा अनुमति होने पर कुछ मामलों में इसका अपवाद संभव है। तो किसकी अनुमति होने पर? तो सबसे बैंकों का बैंक कौन है? वो है आपका भारतीय रिजर्व बैंक। तो आपका भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति होने पर ही कुछ मामलों पर इसका अपवाद संभव है। तो किसकी? क्योंकि बैंकों का जो बैंक है, ठीक है ना, जितने भी आपके बैंक हैं, चाहे वो आपका एसबीआई हो, चाहे वो कैनरा बैंक हो, चाहे वो आपका पंजाब नेशनल बैंक हो, चाहे इंडियन बैंक हो, सभी में जो जिसकी चलती है, ठीक है ना, वो है आपका भारतीय रिजर्व बैंक की चलती है। ठीक है,
तो आपका अगर भारतीय रिजर्व बैंक बोल देगा, अनुमति दे देगा तो सब हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। इसके अलावा अगर इसका मुख्यालय पूछा जाए तो इसका मुख्यालय आपका है कहाँ पर, इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है, ठीक है ना। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। राष्ट्रीयकरण इसका 1942 या 49 में हुआ था, ठीक है। थोड़ा ये कंफ्यूजन हो रही है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एम के गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है। तो आपकी 3 पुस्तक जो है वो आपका एम की गांधी द्वारा लिखी गई है। बाकी आपका एक पुस्तक जो है वो आपका एम के गांधी के द्वारा नहीं लिखी गई है, वो आपको बताना है। तो जो आपकी गोल्डन थ्रेशोल्ड है, कौन सी, गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये आपका एम के गांधी के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। बाकी आपका नेचर क्योर, इंडियन होम रूल और इंडियन ऑफ माई ड्रीम्स, ये आपका एम के गांधी के द्वारा लिखी गई है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका हिस्ट्री से। निम्नलिखित में से किसका निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था। तो किसका निर्माण नहीं हुआ था, तो दोस्तों जामा मस्जिद, किसका, जामा मस्जिद का निर्माण आपका तुगलक काल में नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, भूगोल में मीएंडर की विशेषता मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है। तो जो मीएंडर है उसकी जो विशेषता है वो आपका नदी से संबंधित है। किससे, नदी यानी रिवर से संबंधित है। तो ऑप्शन जो आपका 3 है वो बिल्कुल सही है। तो आप खुद ही देखिए, आपकी यहाँ से जो प्रश्न बहुत सारे बन रहे हैं, ठीक है। किसी किसी में तो आपको ऐसे ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे कि समझ में नहीं आएगा, और उसमें से मान चलो 50 प्रश्न, उसमें से उन्होंने 2-3 बिल्कुल सरल से दे दिए तो क्या होगा, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। 2-3 सरल प्रश्न दे दिए तो वो लगा कि बहुत सरल है, लेकिन प्रश्न आपके सरल नहीं आते। आप यही प्रश्न देख लो, ये सरल थोड़ी है, आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पढ़ेंगे, पिट्रा ड्यूरा शब्द के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो यह पत्थर की दीवारों में कीमती नगीनों और रत्नों को जड़ने की एक तकनीक है। तो आपका ये बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या किसके द्वारा जड़ते हैं, आपका पिट्रा ड्यूरा के द्वारा। किसके द्वारा जड़ते हैं, पिट्रा ड्यूरा, ठीक है। ये आपका एक विधि समझ लीजिए, पिट्रा ड्यूरा, ठीक है, जिसमें आप यह पत्थर की दीवारों में कीमती नगीनों और रत्नों को जड़ने, मतलब पिट्रा ड्यूरा द्वारा आप दीवारों में कीमती नगीनों और रत्नों को जड़ सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहांगीर की कब्र से संबंधित है। तो कौन सा स्थान है, वो है आपका लाहौर। कौन सा, लाहौर। या ऐसा पूछ सकता है कि जहांगीर की कब्र किस स्थान पर है। तो लाहौर में आपका जहांगीर की कब्र स्थित है। जहांगीर कौन था सभी लोग जानते होंगे, बताने की कोई बात नहीं। अगला देखिए, मोहनजोदड़ो की नृत्य करती लड़की की प्रतिमा किसने बनाई थी। ये प्रश्न पूछा जाता है, इसको नोट कर लो। तो आपका नृत्य करती लड़की की प्रतिमा कांसा से बनाई गई है। किससे बनाई गई है, कांसा से बनाई गई है, ठीक है। मोहनजोदड़ो की नृत्य करती लड़की की प्रतिमा किससे बनी थी। तो किससे बनी थी, कांसे से बनी थी, ठीक है। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से कोई सही नहीं है। तो आपका पायलोरोजी जो कि आपका स्पेन, ये बिल्कुल आपका गलत है, ठीक है ना। तो यही आपसे पूछा है, तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष डैश में समाप्त हुई थी। तो जो आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना है ये आपका 2012 में समाप्त हुई थी, ठीक है ना। इसके अलावा अभी पंचवर्षीय योजना वहां से फिर बंद हो गई थी, ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना आपकी 2012 में समाप्त हो गई। फिर जब 2014 में आपका नीति आयोग बना है, ठीक है, पीएम मोदी की सरकार बनी है कमल की, तब आपका ये पंचवर्षीय योजना जो है कि समाप्त हो गई। इसके स्थान पर आपका नीति आयोग आ गया, ठीक है। नीति आयोग आ गया। अगर पूछा नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो वो होता है आपका प्रधानमंत्री। अगला देखिए, भारत में किसी कर्मचारी के सेवानिवृत्त लाभ और संबंधित मुद्दों के संदर्भ में ईपीएफओ का पूर्ण रूप क्या है। तो आपका ईपीएफओ का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल, एम्प्लॉइज मतलब जो कार्य करते हैं, कार्यकर्ता है, ठीक है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, ईपीएफओ का फुल फॉर्म। अगला देखिए, भारत के संविधान का भाग संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों
विशेष अधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है। तो कौन सा वो भाग है? वो है आपका भाग 5। कौन सा? भाग 5। ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो आपका कौन सा युग्म सुमेलित है? तो ऑप्शन 4 देखिए, तृतीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र। तो ये आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। तो आपका जो तृतीय बौद्ध परिषद है वो कहाँ पर है? पाटलिपुत्र यानी वर्तमान में पटना में स्थित है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर हुई थी। तो इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 कब? 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। किसकी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। ठीक है ना, ये आपका गैर संवैधानिक है। ठीक है, ये पूछा जाता है कि आपका कौन सा गैर संवैधानिक है? तो आपका मानवाधिकार। ठीक है ना, इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। 12 अक्टूबर 1993। अगला देखिए, कम वायुमंडलीय दबाव का एक भूमध्य रेखीय क्षेत्र है जहां से पूर्वी हवाएं परिवर्तित होती है। तो कौन सा है? वो है आपका डोलड्रम्स। कौन सा है? डोलड्रम्स। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। अगला देखिए, 1984 में 1984 में के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया था। तो किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ये काशीराम के नेतृत्व में। किसके? काशीराम के नेतृत्व में किया गया था। उसके बाद में फिर आपका मायावती को दिया गया। ठीक है, गठन उन्होंने किया था काशीराम ने, लेकिन जो अध्यक्ष जो है वो सब मायावती हैं। ठीक है, अगला देखिए, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 भारत सरकार द्वारा कम वाले क्षेत्रों में व्याप्ति में सुधार करने के लिए प्रारंभ की गई एक योजना है। तो किस क्षेत्रों में? तो ये भाई प्रतिरक्षण वाले क्षेत्रों में। कौन से? प्रतिरक्षण वाले क्षेत्रों में। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। अगला देखिए, अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो कौन सा युग्म सही है? तो वो आपका जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा। तो ये बिल्कुल सही है। अगला देखिए, सामवेद को भारतीय डेडेस के प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है। तो सामवेद को संगीत और कला के प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही। अगला देखिए, एक फोटोवोल्टाइक सेल में निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो किस प्रकार की? तो प्रकाशीय ऊर्जा। कौन सी? प्रकाशीय ऊर्जा। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिए, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में अतिरिक्त समय के लिए कुल विनिमय समय अवधि कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो होती है आपकी 120 मिनट। कितनी होती है? 120 मिनट या 2 घंटे। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। अगला देखिए, वास्तुकला की सरकी शैली किस आधुनिक राज्य से संबंधित है? तो जो आपकी वास्तुकला की सरकी शैली है ये आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है। किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। ठीक है, अगला देखिए, ऐसे प्रश्न आते हैं तो भाई पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। के बजट भाषण में 500 करोड़ के व्यय वाली ऑपरेशन ग्रीन्स की घोषणा की गई थी। ठीक है, जो टमाटर, प्याज और आलू की फसलों की आपूर्ति को स्थिर करने और कीमतों को अस्थिरता के बिना पूरे देश में टीओपी फसलों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। तो कब की गई थी? ये प्रश्न में पूछा गया है। तो ये आपका 2018-19 में की गई थी। कब? 2018-19 में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट का पर्वतीय शिखर है? तो कौन सा है? वो है आपका देवमाली। कौन सा है? देवमाली। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। अगला देखिए, तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के पास स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? ये आपका तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अगला देखिए, भारतीय संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक राग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो श्रृंगार नहीं है। कौन सा? श्रृंगार नहीं है। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? आपको बताना है कौन सा ऑप्शन गलत है। तो आप कू का आंदोलन देखिए जो कि आपका असम से है, बिल्कुल ही गलत है। अगला देखिए, भारत सरकार ने किस वर्ष में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया था? किस वर्ष किया था? ये भाई 1986 में किया था। ठीक है ना, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। अगला देखिए,
डॉट डॉट समिति भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित है। तो आपकी कौन सी समिति? इंद्रजीत गुप्ता समिति आपको चुनाव सुधारों से संबंधित है। इंद्रजीत गुप्ता समिति ठीक है, ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, 2019 तक भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने एक दिवसीय विश्व कप सेमीफाइनल में कितनी बार प्रवेश किया? तो कितनी बार प्रवेश किया? तो 7 बार प्रवेश किया। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। अगला देखिए, नेफ्राइटिस एक चिकित्सा स्थिति है जो डैश को प्रभावित करती है। तो किसको प्रभावित करती है? ये वृक्क या किडनी को प्रभावित करते हैं। वृक्क किडनी को प्रभावित करते हैं क्योंकि वृक्क और किडनी एक ही है। अगला देखिए, अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के लिए पदस्थ मनोनीत सदस्य नहीं है? तो कौन नहीं है? वो है आपका जया बच्चन। ठीक है, सभी लोग जानते हैं जया बच्चन कौन है। अगला देखिए, ग्लूकोमीटर का उपयोग आमतौर पर डॉट डॉट रोगी द्वारा मॉनिटर के रूप में किया जाता है। इसके रूप में किया जाता है? ये भाई अल्प रक्त शर्करा, ठीक है ना, इसके रूप में किया जाता है। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही। अगला देखिए, प्रणब मुखर्जी जिनका अगस्त 2020 में निधन हो गया, भारत के डॉट डॉट राष्ट्रपति थे। कौन से राष्ट्रपति थे? भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। ठीक है ना, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। 13वें। 14वें कौन थे? रामनाथ कोविंद। 15वें कौन है? वही आपके द्रौपदी मुर्मू। अगला देखिए, अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में बैंक की चेक संख्या में डैश अंक होते हैं। तो कितने अंक होते हैं? कितने होते हैं? 6 अंक होते हैं। कितने? 6 अंक होते हैं। चेक बुक संख्या में आपके चेक होती है ना, उसमें 6 अंक होते हैं, और जो आपका अकाउंट होता है उसमें जाने 11 या 12 अंक होते हैं। ठीक है ना, भूल गया, 11 या 12 अंक होते हैं, देख लेना, ये प्रश्न में पूछा गया है। चेक बुक में 6 होते हैं। अगला देखिए, मुगल साम्राज्य की आर्थिक प्रणाली के संदर्भ में पोलर शब्द डॉट डॉट को निर्दिष्ट करता है। तो जो आपका पोलर शब्द है वो आपका सालाना खेती योग भूमि को प्रदर्शित करता है। सालाना खेती योग भूमि को। ठीक है ना। अगला देखिए, खादर और भागर शब्द निम्नलिखित में से किस मृदा से संबंधित है? तो खादर और भागर शब्द कछार मृदा से संबंधित है। किससे? कछार मृदा से। ऑप्शन 1 राइट आंसर। अगला देखिए, द शैडो लाइन्स नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? तो द शैडो लाइन्स जो पुस्तक है उसके लेखक अमिताभ घोष है। कौन है? अमिताभ घोष। ऑप्शन 2 राइट आंसर। अगला देखिए, ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं बावली अग्रसेन की बावली कहाँ पर स्थित है? तो जो आपका अग्रसेन की बावली है ये आपका दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? दिल्ली में। ठीक है ना। अगला देखिए, 1991 में शुरू किया गया व्यास सम्मान डॉट डॉट में उत्कृष्ट साहित्य कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। तो आपका हिंदी में, किसमें? हिंदी में उत्कृष्ट साहित्य कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन 1 हिंदी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? भीमबेटका जो कि छत्तीसगढ़ में बताया गया है, ये बिल्कुल गलत है। भीमबेटका जो है वो आपका एमपी में स्थित है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 1 बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन 1 सही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 के स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्ण वजह थी? तो कौन सी घटना? वो है आपका बंगाल विभाजन। कौन सी घटना? बंगाल विभाजन। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। अगला देखिए, डॉट डॉट वातावरण की सापेक्ष आर्द्रता को मापने का एक उपकरण है। तो क्या है? अगर आपको वातावरण की सापेक्ष आर्द्रता मापनी है तो आप हाइग्रोमीटर, किसका? हाइग्रोमीटर का उपयोग करेंगे। ठीक है ना, हाइग्रोमीटर से आप सापेक्ष आर्द्रता माप सकते हैं वातावरण की। अगला देखिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का डॉट डॉट स्थान था। तो 2020 में 48वां स्थान था। कौन सा? 48वां। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। अगला देखिए, 11 दिसंबर 1901 को स्थापित की गई डिगबोई तेल रिफाइनरी भारत की सबसे पुरानी कार्यरत रिफाइनरी है और दुनिया की सबसे पुरानी कार्यरत रिफाइनरियों में से एक है। यह डोरडस में स्थित है। कहाँ पर? ये आसाम में स्थित है। कहाँ पर? असम में, जो कि आपका पूर्वी राज्य है। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। अगला देखिए, योनो ऐप का एक एकीकृत डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जो डॉट डॉट द्वारा पेश किया गया है ताकि इसके उपयोगकर्ताओं को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाया जा सके। तो किसके द्वारा पेश किया गया है? ये भाई एसबीआई के द्वारा। किसके द्वारा? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पेश किया गया है। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही है।
अगला देखिए, नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष में आयोजित किए गए। तो जो आपके राष्ट्रमंडल खेल है ये आपके 2010 में, कब, 2010 में आयोजित किए गए थे। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, अगला और आखिरी, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, आपका 50 अंक का जीके जीएसई पूछा जाता है। अगला देखिए, सितंबर 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जनवरी 2021 से चेक लिए सकारात्मक भुगतान प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया, जिसके तहत ... से अधिक भुगतान के लिए प्रमुख विवरणों की दोबारा पुष्टि करने की आवश्यकता होती है। तो कितना, ये आपका 50 पॉइंट, मतलब 50,000, कितना, 50,000, ठीक है ना। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। पॉइंट लिखा है कि डैश ही बनाया, 50,000 लिखा है, ठीक है। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। तो ये थे आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए प्रश्न। कुछ डाउट हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।